हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग 11 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ऑप्शन ए जो दिया है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी है, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी है, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। डी है, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो आपको इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी ए, बी और सी फर्स्ट दिया है, सेकंड में ए, सी और डी दिया है, थर्ड में ए, बी और डी है, फोर्थ में ए, बी, सी और डी है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। कौन कौन सा ए, बी, सी, डी में चारों में आपका कौन कौन सा करेक्ट है, ये आपको आंसर करना है। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या हैं? आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। ए है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये होगा दोस्तों आपका। बी है, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है, ये भी आपका करेक्ट है। सी है, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं होगा आपका। विद्यार्थी अपनी ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यानी ए, बी और डी आप देख पा रहे होंगे किस ऑप्शन में है, ए, बी और डी। थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनास शिक्षण की विशेषताएं हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सेकंड है, शिक्षक और शिक्षार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। थर्ड है, जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यवस्तु मिल जाता है। फोर्थ है, शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं, इसमें से आपको बताना है। विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सेकंड है, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। थर्ड है, जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यवस्तु मिल जाता है। फोर्थ है, शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। अगला देखेंगे। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, किसकी तरफ करना है ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, पौधों के भागों। सेकंड है, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर। थर्ड है, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता। फोर्थ है, मानव के लिए पौधों का महत्व। इसका आंसर आप लोग करिए। जैसा कि स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, किसकी तरफ करना है, पौधों के भागों की तरफ नहीं। पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, ये भी नहीं होगा। पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे बेस्ट आंसर आपका है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। ए है, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। बी है, सर्वेक्षण करने की कौशल क्षमता का आकलन करना। सी है, समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। डी है, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें आप लोग ए, बी, सी, डी में कौन सही है आपको ये बताना है।
रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण में सबसे अधिक जो उपयुक्त उद्देश्य होगा वो आपको बताना है, तो आप लोग अपने आंसर करिए। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये तो आपका होगा ही। सेकंड है यानी बी है सर्वेक्षण करने के कौशल, क्षमता का आकलन करना, ये नहीं होगा आपका। समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, ये होगा दोस्तों आपका। डी है समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, ये भी होगा। यानी आपका बी गलत है, ए सी और डी आपका करेक्ट है। तो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन ए सी और डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? ए है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शटर शास्त्र को समझना। तो इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है, जैसा कि आप लोग इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसी टाइप में आपको ये भी बताना है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का 11 जनवरी 2022 को पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर का जो पेडागोजी पूरा था, मैंने इसमें 15 क्वेश्चन पूरा लिया है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये आपका होगा। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी होगा। सी है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शटर शास्त्र को समझना। दोस्तों आपका ए और बी करेक्ट होगा, सी और डी गलत है, जबकि यहाँ पे ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं प्राथमिक स्तर पर पूछा है। तो ए और बी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सेकंड आप देख पा रहेंगे, ए और बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। सेकंड है लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूह या समूहीकरण करें। थर्ड है पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें। फोर्थ है समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। जैसा कि क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, ये तो नहीं होगा। लिंग के आधार पर समूहीकरण करें, यानी बालक एवं बालिकाओं का अलग समूह, ये भी नहीं होगा। पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। दोस्तों ऑप्शन 4 जो है आपका ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है। ऑप्शन फर्स्ट है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। सेकंड है एकीकृत और अनुभवात्मक। थर्ड है प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। फोर्थ है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग अपना आंसर करिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है, ये हमें बताना है। एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी नहीं। प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। एकीकृत और अनुभवात्मक, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ए है कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बी है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। सी है कहानियां मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। डी है कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें।
तो दोस्तों इसमें भी सही विकल्प आपको चुनना है। इन चारों ऑप्शन में आपका कौन कौन सा करेक्ट है ये बताना है। आप लोग अपने आंसर करिए। कहानियों को, जैसा कि ए आप देख पा रहे होंगे, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, ये तो आपका करेक्ट होगा। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये भी आपका करेक्ट होगा। कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, ये दोस्तों आपका नहीं होगा। कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, ये भी आपका होगा। यानी ए, बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन थर्ड ए, बी और डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी। ए है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, बी है अमानकीकृत मानचित्र बनाना, सी है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, डी है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। इसमें भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, तो आप लोग अपने आंसर करिए। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किसको करने के लिए कहेगी। सही विकल्प आप लोग बताइए, अपना आंसर करिए। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, बी है अमानकीकृत मानचित्र बनाना, सी है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, डी है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। दोस्तों इसमें चारों आपका करेक्ट होगा, यानी ए, बी, सी, डी चारों करेक्ट है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। ऑप्शन फर्स्ट है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, सेकंड है विश्लेषण, थर्ड है प्रयोग, फोर्थ है तुलना करना और विश्लेषण। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या होगा, तो दोस्तों ये तुलना करना और विश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, सेकंड है एक नाले यानी पानी की निकासी का भ्रमण करना, थर्ड है पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, फोर्थ है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है, ये हमें बताना है। आप लोग अपने आंसर करिए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षक का अभिन्न घटक है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यपुस्तकें, सेकंड है बच्चों का वातावरण, थर्ड है भाषाई दक्षता, फोर्थ है रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। यहाँ पर आप लोग कोई गलती मत करना, यहाँ पे आप लोग आंसर थोड़ा समझ के करिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, ये हमें बताना है। पाठ्यपुस्तकें, भाषाई दक्षता, रोल प्ले या फिर भूमिका निर्वाह, बच्चों का वातावरण। दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक पूछा है तो ये बच्चों का वातावरण हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ए है पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बी है पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। सी है पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। डी है पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। इसमें भी सही विकल्प का चुनाव करिए आप लोगों। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट है? आपने देखा होगा इस शिफ्ट के पेपर में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, तो इसका आंसर आप लोग करिए। पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, ये करेक्ट है आपका। पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, ये नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, ये होगा। यानी आपका ए और डी किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए और डी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट है सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। सेकंड है अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ। थर्ड है सफल महिलाओं की कहानियाँ। फोर्थ है महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, ये हमें बताना है। महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण, सफल महिलाओं की कहानियाँ, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। दोस्तों ये संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? फर्स्ट है विवरणात्मक रिपोर्ट। सेकंड है अक्षरों में ग्रेड। थर्ड है क्रम निर्धारण मापनी। फोर्थ है संख्याओं में ग्रेडिंग। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर पर विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? विवरणात्मक रिपोर्ट। सेकंड अक्षरों में ग्रेड। थर्ड है क्रम निर्धारण मापनी। फोर्थ है संख्याओं में ग्रेडिंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रम निर्धारण मापनी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे रिपोर्टिंग में उपयुक्त होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस शिफ्ट के 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। कैसे लगे और आप इन 15 क्वेश्चन में कितना कर पाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखे होंगे आपने सही विकल्प का चयन कीजिए, ABCD करके इस तरह का आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।